नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट डॉट टीवी और मैं हूं आनंद प्रकाश सिंह। आज हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं यूपी डीजी ट्रेनिंग सुलखान सिंह जी। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं और जानते हैं यूपी पुलिस के बारे में। सर, आपसे पहला क्वेश्चन, आप एक सिविल इंजीनियर से लाइन चेंज करके आपने आईपीएस बनने का सफ़र कैसे तय किया? इसके बारे में कुछ कहना ज़्यादा मुश्किल है। हम लोगों ने जब इंजीनियरिंग पास किया तो इंजीनियरिंग सर्विसेज परीक्षा दी और उसके बाद एक नेचुरल चॉइस ये बनी कि सिविल सर्विसेज की परीक्षा दी जाए। साथ के लोग सब तैयार हुए, परीक्षा दिया, सिलेक्शन हो गया। यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पे तो सवाल नहीं उठा रहा हूँ, लेकिन सर पुलिस की कोई घटनाएं ऐसी आती है जिससे हमें भी शर्मिंदगी महसूस हो जाती है, जैसे अभी लखनऊ वाले टाइपराइटर वाली घटना थी। इसके अलावा बनारस में भी कुछ दिन पहले ही आया था जिन्होंने डांसरों के साथ पैसे उड़ाए, अश्लील हरकतें की है। तो कहीं ना कहीं सर एक बात ये नहीं लगता है कि जैसे एक आर्मी की डिसिप्लिन ट्रेनिंग होती है, आर्मी के किसी भी हमने 19.9% कभी हमने नहीं सुना कि किसी आर्मी वाले ने किसी आम आदमी के साथ ऐसे किया। ऐसे सर हम ट्रेनिंग क्यों नहीं प्रोवाइड कराते हैं अपनी पुलिस को? ट्रेनिंग में हम उनके कंडक्ट और मनोवृत्ति के बारे में विशेष रूप से अब इनपुट शामिल कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इसमें और एक सुधार होगा। लेकिन इस तरह के एब्रेशंस जो हैं इतने बड़े फोर्स में अगर कहीं हो जाते हैं तो उससे आम पुलिस अधिकारी के या आम पुलिस जन के चरित्र पर कोई एक प्रतिकूल धारणा नहीं बनाई जानी चाहिए। सर, आपने कल अपने पुलिस साथियों के साथ आपने बात करते हुए आपने कहा था कि दिल की नज़र से देखिए तो दुनिया हसीन नज़र आती है। इसका क्या मतलब है सर, थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बताएंगे? ये बेसिकली कंसेप्ट है सिविलियन इंटरफेस का और इसका मूल अवधारणा है पुलिसिंग बाय हार्ट। पुलिसिंग एक जीवंत सब्जेक्ट है, ये मैकेनिकल चीज़ नहीं है, ये खाली दिमाग से नहीं की जा सकती। इससे आपको सहृदय होकर के और जनता के साथ तादाद में बनाकर जब आप पुलिसिंग करेंगे तो ये पुलिसिंग बाय हार्ट है और इसी को हम लोग एक डिफरेंट भाषा में कम्युनिटी पुलिसिंग कहते हैं। हम जब आपसे डील करते हैं, जब हम आपसे बात करते हैं किसी मुद्दे पर, तो हम आपको एक जीवित भावुक भावनाओं वाला एक इंसान समझ के बात करें, न कि ये मशीन समझ करके, और हमें उसी तरह से रिस्पांस देना होगा। ये है पुलिसिंग बाय हार्ट। और जहाँ तक आपने ये कविता को कोट किया, इसका भाव यही है कि 20 तरह की समस्याएं हैं, तमाम असुविधाएं हमको हैं, तमाम दिक्कतें लेकर व्यक्ति हमारे पास आते हैं। वो कई बार बहुत स्वीकार्य आचरण नहीं करते हैं, आपत्तिजनक हरकतें करते हैं, लेकिन हमें आपत्तिजनक हरकत नहीं करनी है। कोई आदमी अगर हमसे बदतमीजी करता है तो हमें उसका जवाब बदतमीजी से नहीं देना है, हमें जरूर सहृदय रह करके और एक प्रशिक्षित सुसंस्कृत व्यवहार करना है। यह है दिल की नज़र से दुनिया को देखना। और दुनिया तो जैसी है उसी में आपको इंसान है और इंसान को सेवा दे रहे हैं, तो इसलिए इसको दिल का एक ओरिएंटेशन रखा जाएगा। भावनाओं को हम लोगों की समझें और किसी की भावनाओं को आहत ना करें, ये दिल से पुलिसिंग का मतलब है इसका। सुलखान जी, आपने अभी दिल की बात की, मुझे अभी कुछ दिन पहले की एक बात याद आ गई, घटना, जो कि मैं लखनऊ में गया था और मैं भी वहाँ से एक कोई पुलिस वाले के क्वार्टर पे गया था, मैं भी रहना हुआ था। तो सर जब मैंने उनके रहने की देखा और जब ड्यूटी देखा तो मुझे अपने आप को खुद इतना शर्म आया कि ये लोग इतने मेहनत करते हैं, उसके बावजूद भी हम पुलिस की सिर्फ बुराई करते हैं। सर बेसिकली एक मीडिया पुलिस की सिर्फ बुराई करती है, सिर्फ हिनाई करती है, जबकि इनके जो रहने का कमरा मिलता है वो भी उसमें पानी चू रहा था सर, और पंखे भी न चल रहे थे। इसके लिए सर आपने कभी सरकार से कोई कुछ मांग? गवर्नमेंट से इस संबंध में पुलिस महानिदेशक द्वारा बजट के प्रस्ताव रखे जाते हैं और गवर्नमेंट अपने ओवरऑल संसाधनों के अंतर्गत समुचित व्यवस्था भी करती है, उससे हम लोग सुधार करते हैं। और मेरा ये मानना है, मैं अपने अधिकारियों को यही बताता हूँ कि लाख समस्याएं और कमियां हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो आम लोगों की तुलना में हमारी सुविधाएं
बहुत अच्छी हैं इस बात को। सुलखान जी, आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि जनता के ऊपर हम बोझ न डालें, और ये शायद संदेश मुझे लगता है कि सारे पुलिस वालों को मिल भी जाएगा। सर, एक मेरे मन में अक्सर सवाल उठता है, जिसके लिए उदाहरण भी अभी कुछ है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कुछ आईपीएस अधिकारियों को, शायद आप भी जानते होंगे, यूपी के जो आईपीएस अधिकारी हैं। सर, बेसिकली कुछ दिन से मामला ये उठ रहा है कि सरकार की बड़ी प्रेशर रहती है आईपीएस अधिकारियों पर। आप क्या कहना चाहेंगे सर? कहीं ना कहीं आपके काम के दबाव में राजनीतिक दबाव आता है? नहीं, हमारे काम में तो कोई दबाव नहीं आता है, और मेरा चूँकि एक कोई पुलिस की पॉलिसी मेकिंग से मेरा सीधा ताल्लुक़ नहीं है, इसलिए मैं इसके बारे में कोई आपको ज़्यादा विस्तार में नहीं बता पाऊँगा। मैं सर इसलिए पूछा कि सारे आईपीएस ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं उनके ऊपर राजनीतिक दबाव होती है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का होता है, जिसकी वजह से वो अपने काम खुल के नहीं कर पाते हैं। तो सर, आप भी एक आईपीएस ही, इस वजह से मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया था। देखिए, सामाजिक राजनीतिक संगठनों के दबाव, ये पब्लिक डीलिंग करने के जो हमारे संगठन हैं उन पर रहेंगे ही, और इसीलिए हमको ये विशिष्ट पोजीशन दी गई है, और इतने कठिन चयन और प्रशिक्षण के बाद हमको यहाँ तैनात किया जाता है। अगर कोई दबाव ना हो, अगर कोई समस्या ना हो, तो हमारी ज़रूरत ही क्या है। पुलिस वालों को नए ट्रेनिंग के तौर पे आपने क्या उनमें अग्रसर किया है, क्या उनमें विकास के लिए किया है? इस पर हमने एक मौलिक सुधार का कदम उठाया है। हमने अपने समस्त पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों को संशोधित करवाने के लिए 3 कमेटी बनाई हैं, जो अलग अलग पाठ्यक्रमों का समीक्षा करके और सभी पाठ्यक्रमों को संशोधित करेंगी। इसके साथ ही हमने जो हमारी टेक्स्ट बुक्स हैं, पाठ्य पुस्तकें हैं, उनको अद्यावधिक करने के लिए 2 कमेटी हमारी बनी हुई हैं, जो इसमें काम कर रही हैं। बहुत दिनों से पाठ्य पुस्तकें हमारी संशोधित नहीं हुई थी, वो सभी पाठ्य पुस्तकें संशोधित की जा रही हैं। जो उसमें कोई अगर ज़रूरत की चीज़ नहीं है उसको हटा दिया जाएगा, और जो भी नई समस्याएं, नई चीज़ें, नई बातें आई हैं, नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नए लीगल कोर्ट के आदेश हैं, शासन की नीति है, कोई नया लॉ बना है, उसको उसमें शामिल कराया जा रहा है। इसके साथ ही हमने प्रशिक्षण को नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, इन 3 भागों में बांट करके और उसी हिसाब से प्रशिक्षण देने का ये फैसला किया है। हमारे सभी प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में थ्योरी और प्रैक्टिकल शामिल किया जाएगा। थ्योरी से हम ज्ञान प्रदान करेंगे उनको काम का, और जो हमारा प्रैक्टिकल हम कराते हैं उससे हम अपने अधिकारियों को, सभी को काम करने का एक मानक तरीका सिखाएंगे और उसका पर्याप्त अभ्यास कराएंगे, जिससे पूरे प्रदेश में हमारे अधिकारी कोई भी काम एक ही तरीके से करें, ताकि हमको फ्यूचर में पता लगे कि हमारे तरीके में क्या गलती है। अगर हर एक को अपने अपने तरीके से काम करने की छूट हो जाए तो एक संतोषजनक व्यवस्था नहीं बनती है। इसके साथ हमने पुलिस अधिकारियों की मनोवृत्ति पर एक सुधार करना का, कि वो हमारी मनोवृत्ति, जब हम पुलिस अधिकारी बन जाते हैं तो वो एक आम आदमी से हट करके एक दबावों के बावजूद, समस्याओं के बावजूद, एक्सट्रीम उत्तेजना के बावजूद हमारा व्यवहार स्वीकार्य और सुसंस्कृत बना रहे। ये प्रशिक्षण हम उनके मनोवृत्ति में ये परिवर्तन लाना चाहते हैं कि सामने का व्यक्ति कोई भी व्यवहार करे, हमारा व्यवहार एक ट्रेंड बिहेवियर होना चाहिए हमारा। तो यही हम डिफरेंस उनकी मनोवृत्ति में भी लाना चाहते हैं। तो ये तीनों फील्ड में हम लोग अलग अलग, और मनोवृत्ति के लिए हम लोग ख़ास तौर पे जैसे मेडिटेशन है, योगाभ्यास है, साहित्य का अध्ययन है, म्यूजिक है, आर्ट्स हैं, भ्रमण है। अभी हमने हाल में ही भेजा उनको, अपने अधिकारियों को, कल जाएंगे हमारे अधिकारी केंद्रीय कारागार फतेहगढ़ और केंद्रीय कारागार बरेली का, हमारे वरिष्ठ हमारे डिप्टी एसपी जो अंडर ट्रेनिंग है उनको हमने कहा वहाँ भेजिए। ये लोग जाएं, कारागार में अंदर रह रहे लोगों की समस्याएं सुने, उनको उनके हालात देखें, उनकी व्यवस्थाएं देखें, तो जो एक मुलजिमों के प्रति एक नज़रिया होता है उससे हट के भी एक नज़रिया मिलेगा लोगों को। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है डिजिटल इंडिया। इसमें सर आप अपने ट्रेनिंग में डिजिटल इंडिया को कैसे देखते हैं, या कैसे लागू करेंगे डिजिटल इंडिया को? हमारे
सभी ट्रेनिंग सेंटरों में जो इंडिपेंडेंट ट्रेनिंग सेंटर हैं वहाँ पे हमारा इंटरनेट फैसिलिटीज़ हैं और एटलीस्ट 2 कंप्यूटर लैब्स हमारे पास उपलब्ध हैं। हम अपने अधिकारियों को, अंडर ट्रेनीज़ को कंप्यूटर की और डिजिटल वर्ल्ड की पूरी ट्रेनिंग देते हैं ताकि वो डिजिटल वर्ल्ड के साथ साथ इसकी जो क्रॉस कनेक्शंस हैं, जो इसका दुरुपयोग है, उसको भी पेनिट्रेट करके उसकी खोज कर सकें, तफ्तीश कर सकें। ऐसी क्षमता, कैपेबिलिटी विकसित करने के लिए हम लोग कार्रवाई करते हैं। सर, आप पुलिस और जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? पुलिस में जो आप ट्रेनिंग देना चाहते हैं उनको, और जो आप पे जनता डिपेंड है उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरी अपील है जो आपके चैनल के माध्यम से जनता से कि अपनी बात निर्भीकता से पुलिस के सामने रखें, पुलिस की सीमाओं को भी समझें। हर एक मामले में पुलिस कार्रवाई नहीं कर सकती है, उसे कानून अधिकार नहीं है, तो ये हमारी सीमाएं, हमारी मर्यादाएं, उसको समझें। पुलिस अधिकारियों से मेरी अपील है कि वो जनता के व्यय से, जनता की जेब से, उनके टैक्स से हमारा भरण पोषण हो रहा है, हमारा जीवन चल रहा है, तो हमें सहृदय हो करके और उनकी भावनाओं को समझ के शांति से और एक करुणापूर्वक उनके समस्याओं का समाधान करें। जितना हो सकता है कानूनी तौर पे उतनी कार्रवाई करें, जो नहीं हो सकता है उसके बारे में उनको विनम्रता से समझाएं और स्वयं किसी भी परिस्थिति में उत्तेजित होकर के कोई अस्वीकार्य हरकत न करें। ये थे हमारे साथ यूपी डीजी सुलखान सिंह जी, जिससे हम खास बातचीत कर रहे थे और यूपी पुलिस के बारे में जान रहे थे। कैमरा पर्सन जाकिर सिकंदर के साथ आनंद सिंह, न्यूज़ फर्स्ट .tv। नमस्कार।